स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेहनत का फल चैप्टर 14 का पार्ट 2। तो कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमें इसमें पार्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिस भी काम को हम पूरे मन से लगन से करते हैं और सच्ची ईमानदारी से करते हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर हासिल होती है ना। तो इसमें एक लगनशील लड़के की कहानी है जिससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। और वो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो अपने पिताजी के साथ जब उसकी छुट्टी होती है तो वो अपने पिताजी के साथ उनकी मदद करने जाता है और उसके पिताजी जूता बनाते हैं तो वो भी उनके साथ बैठकर बनाना सीखता है और उनकी मदद करता है। तो इस तरह से हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था, अब हम पार्ट 2 में आइए देखते हैं कि इस तरह छुट्टी के दिन वह बालक अपने पिताजी के साथ जाता और लगन से काम सीखता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे काम के लिए जगह खोज ली। तो आपने अभी पढ़ा था कि किस तरह से वो अपने पिताजी के पास जाता है, देखिए, और जूता बनाना सीख रहा है और उसके पिताजी उसको बताते हैं कि कोई भी काम जो भी करो वो पूरे ढंग से करो, अच्छे से करो, पूरी तरह से मन लगा के करो, है ना। तो वो बच्चा जब काम पूरा लगन से सीखता है और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा काम आ जाता है जूता बनाने का। तो उसने सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ था वहाँ पे सड़क के किनारे, आप जानते हैं कई जगह पेड़ लगे रहते हैं, तो वैसे ही सड़क के किनारे एक पेड़ था, वो उसके नीचे उसने एक जगह बना ली और उस सड़क पर काफ़ी लोगों का आना जाना था, है ना। तो वो उस सड़क के किनारे जो उसने जगह बना ली थी वो वहीं पर बैठकर उसने जूता पॉलिश करने का और उनकी मरम्मत का, रिपेयरिंग का, यानी कि जूता ठीक करने का, बनाने का काम शुरू किया। मरम्मत यानी कि जैसे किसी का जूता फट गया या टूट गया, वो सब बनाने के लिए वो वहाँ पर बैठ गया और वो काम करना उसने शुरू कर दिया। वह हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करता था, है ना। तो पूरी लगन से वो छोटा बड़ा काम सब करता था, यानी जूता पॉलिश करना हुआ या सिलना हुआ जूते को या कील लगाना हुआ, कोई भी काम होता। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता वह हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। और जो कोई जिसका भी वो जूता एक बार बनाता था, मतलब काम करता था, चाहे पॉलिश करे या उसको सिले या उसमें कोई भी काम करे, जूते की रिपेयरिंग में कोई भी काम करे बनाने में, तो वो उसका परमानेंट ग्राहक बन जाता था, यानी उसी के पास आता था फिर से अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ती थी, है ना। जूते से रिलेटेड काम में अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ती थी ग्राहक को, तो वो वापस उसी के पास ही आता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत मन से, बहुत लगन से काम करता था और बहुत अच्छे ढंग से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता था। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा होने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके काम की प्रशंसा होने लगी, यानी लोग उसके काम को अप्रिशिएट करने लगे, उसकी तारीफ़ करने लगे कि अरे वो वहाँ पर तो जो पेड़ के नीचे लड़का बैठता है ना, वो बहुत अच्छी पॉलिश करता है। या कोई कहता था अरे वो जो जूता बनाता है इतने अच्छे से सिलता है, इतनी मजबूती से जोड़ता है कि उसमें दोबारा कोई दिक्कत नहीं होती है ना। उसके पास काम बहुत था पर जगह की कमी थी, इसलिए उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था, क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे ही बैठता था, उसके पास कोई जगह तो थी नहीं बच्चों, है ना। तो उसके पास बहुत लोग आने लगे अपना काम कराने के लिए, इतने अच्छे से वो काम करता था कि लोग उसके पास आने लग गए। तो काम तो ज़्यादा हो गया उसके पास, लेकिन उसके पास जगह नहीं थी। तो इस कारण वो कई लोगों को मना कर देता था कि आप चले जाइए या कल आइएगा, मैं आपका काम कर दूंगा, या कुछ भी जो भी एक्सक्यूज़ देता हो। तो इस तरह से वो मना करता था और लोगों को लौटा देता था, है ना। फिर क्या हुआ, एक दोस्त ने उसे सलाह दी
कि सामने बाज़ार में एक दुकान खाली है। एक दोस्त उसका था, उसका फ्रेंड था, तो उसने उसको एडवाइस किया, उसको सलाह दी कि सामने मतलब वहाँ पे जो बाज़ार था उसमें उसने कहा एक दुकान खाली है, यानी किराए पे मिल सकती है ना। उसने सलाह मानकर दुकान किराए पर ले ली और उसने एक दुकान किराए पर ले ली। जूते रखने के लिए अब स्थान की कमी ना रही। तो अब उसके पास क्या हुआ, उसके पास जगह की ही कमी थी, काम की तो कोई कमी थी नहीं। सब लोग उसको जानने लगे थे, उसकी तारीफ़ करते थे और उसके पास बहुत काम आने लगा था, लेकिन जगह नहीं थी, जगह कम थी, है ना। तो अब तो उसके पास जगह भी हो गई अच्छे से, क्योंकि उसने दुकान किराए पे ले ली, है ना। तो मदद के लिए उसने 1-2 आदमी भी रख लिए और उसने अपनी हेल्प के लिए हेल्पर जैसे रखते हैं ना लोग, आप लोग शॉप पे जाते होंगे तो 1-2 लोग रहते हैं, मालिक अलग होता है और 1-2 लोग काम करने के लिए जो होते हैं, वैसे उसने 1-2 आदमी भी रख लिए। काम जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, वह जल्दीबाजी नहीं करता था। इस चीज़ का ध्यान रखता था कि चाहे जितना ज़्यादा काम हो, लेकिन वो कोई जल्दीबाजी नहीं करता था, जल्दी में काम नहीं करता था। काम को पूरी तरह से, पूरे ढंग से और पूरे मन से करता था, अच्छे से अच्छी तरह से करता था। और पिताजी की सीख को उसने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। उसने अपने पिता की सीख को, जो उसके पिता ने उसे समझाया था, उसने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। यानी कि उसने उसी के आधार पर अपने काम को करने लग गया था कि चाहे जितना भी काम हो, चाहे जितना भी बड़ा काम हो, चाहे जितना ज़्यादा काम हो, हर काम को पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से, यानी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। और वह जितना भी काम करता था ढंग से करता था, यानी ढंग से नहीं, बहुत अच्छे से करता था, इसलिए लोग उसके काम को पसंद करते थे। तो इतना हमने आज पार्ट 2 में पढ़ा। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।